हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिंदा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल की ओर से आज की जो वीडियो वो एक डीजे एम्पलीफायर के अंदर जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ होता है उस टॉपिक के ऊपर है। तो अभी आप देख सकते हो भी मेरे पास जो 5 टाइप के ब्रिज रेक्टिफायर पड़े हैं जो बिल्कुल दिखने में सेम है। तो कई बार क्या होता है भी हमारे जो सप्लाई सेक्शन होता है, जैसे एम्पलीफायर आते हैं डीजे के प्रोटोन सीरीज़ के जो आते हैं वो क्लास ए बी में भी आते हैं, और जो एन एक्स ऑडियो के कुछ क्लास एच में भी आते हैं। तो सी ए सीरीज़ के जो एम्पलीफायर है वो भी क्लास एच टाइप के हैं, और उनमें सी ए नाइन जो है वो क्लास ए बी है। ऐसे अलग अलग टाइप के जो एम्पलीफायर है, सीधी बात पे आते हैं तो क्लास ए बी और क्लास एच में जो हमारे ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ होते हैं उसके ऊपर ही ये ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर ये वीडियो है कि हमें क्लास ए बी में कौन सा यूज़ करना चाहिए और क्लास एच में कौन सा यूज़ करना चाहिए। कई बार क्या होता है भी हम, अगर आप मैकेनिक हो तो अगर आप रिपेयरिंग कर रहे हो तो आपके पास वो नंबर का सेम नंबर का ब्रिज रेक्टिफायर नहीं है, तो आप उसकी जगह कौन सा यूज़ कर सकते हो, कितने अम्पेयर की रेटिंग का यूज़ करना है। क्योंकि इनमें जो जितने भी हमारे ब्रिज रेक्टिफायर आते हैं, चाहे आप स्केयर वाले ले लो जो हमारे आहूजा के एम्पलीफायर के अंदर यूज़ होते हैं। मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ उसका। तो ये वाला होता है वो, जिसमें 4 पॉइंट दिए जाते हैं ऐसे थिम्बल लगाने के लिए। तो शोल्डरिंग भी होती है इनके ऊपर। ये वाले भी अम्पेयर की रेटिंग के हिसाब से आते हैं, और ये वाले ब्रिज रेक्टिफायर भी हमारे अम्पेयर रेटिंग के हिसाब से ही आते हैं। तो आपको बताता हूँ, ये सबसे पहले अगर आप क्लास ए बी एम्पलीफायर रिपेयरिंग कर रहे हो तो क्लास ए बी एम्पलीफायर के अंदर जो आपका ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ होगा वो कम से कम 35 अम्पेयर का यूज़ होगा। अगर अलग अलग मॉड्यूल, दोनों मॉड्यूलों को अलग अलग रेक्टिफायर लगा है, तब तो आप 25 अम्पेयर की रेटिंग का भी यूज़ कर सकते हो। अगर एक ही रेक्टिफायर से दोनों साइड के मॉड्यूल को सप्लाई दी गई है तो कम से कम 35 अम्पेयर का आपको यूज़ करना है। उससे कम रेटिंग का कोई भी नहीं यूज़ करना आपको। और दूसरी बात, जो क्लास एच एम्पलीफायर आते हैं, जैसे हमारा हो गया सी ए 18, सी ए 20 हो गया, सी ए 12 हो गया। सी ए 12 में तो आप कम से कम 35 एम्पेयर का यूज़ कर सकते हो अगर वो डबल सप्लाई में है। अगर ट्रिपल सप्लाई में है तो कम से कम आपको 50 एम्पेयर का यूज़ करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सी ए 18 है, सी ए 20 है, उनके उनके अंदर आपको मिलेगा हमेशा 50 एम्पेयर का ही रेक्टिफायर मिलेगा। अगर किसी ने, आपने 35 एम्पेयर का लगा दिया तो वो आपको बाद में दिक्कत करेगा ही करेगा। ऐसे ही हमारे पास एक सी ए 20 की कंप्लेंट आई थी, एम्पलीफायर रिपेयरिंग होने के लिए आया था। उसके अंदर किसी मैकेनिक ने, उसके पास 50 एम्पेयर की रेटिंग का ब्रिज रेक्टिफायर मौजूद नहीं था, तो उसने क्या किया, 35 एम्पेयर की रेटिंग का लगा दिया। जो एम्पलीफायर हमारा एक हफ्ता, हाँ, एक महीना भी नहीं पूरा चला, दोबारा कंप्लेंट आ गई। जैसे उसके ऊपर लोड डालते थे तो रेक्टिफायर के ऊपर लोड आता है, रेक्टिफायर हीट होता है और रेक्टिफायर शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होने की वजह से क्या होता है, आगे हमारे जो कैपेसिटर लगे होते हैं पावर बैंक के लिए, सप्लाई, हाँ, फिल्ट्रेशन के लिए, तो उनमें दिक्कत आती है। हमारे कैपेसिटर जो है शॉर्ट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, फट भी सकते हैं। तो अभी आपको बताते हैं ये कहाँ से शुरू होते हैं। तो ये सबसे पहले आप मेरे हाथ में देख सकते हो, ये हमारा जो रेक्टिफायर है 1508, इसका नंबर है जी बे जे 1508। तो ये हमारा 15 अम्पेयर का रेक्टिफायर है, और 800 वोल्ट की रेटिंग है इसकी। तो ये 15 अम्पेयर का है। इसके बाद आता है हमारा 20 अम्पेयर का, 20XB10। ये 20 अम्पेयर 1000 वोल्ट की रेटिंग का रेक्टिफायर है। देखने में तो सभी रेक्टिफायर आपको सेम ही मिलेंगे, ये आप देख सकते हैं, दिखने में सभी रेक्टिफायर आपको सेम मिलेंगे, पर इनके अंदर अम्पेयर रेटिंग का फर्क होता है। आपको अम्पेयर रेटिंग के ऊपर जरूर ध्यान देना है। जैसे ये 15 अम्पेयर की रेटिंग आ गया, दूसरा 20 अम्पेयर की रेटिंग आ गया। इसके बाद आपको मिलेगा ये 25 अम्पेयर का, 25SB80। ये 25 अम्पेयर की रेटिंग, 800 वोल्ट की रेटिंग का जो ब्रिज रेक्टिफायर है, ये 25 अम्पेयर तक का लोड उठा सकता है। इसके ऊपर आएगा, आपको मिल जाएगा जो जी जी बी जे 3510। 35 अम्पेयर 1000 वोल्ट की रेटिंग का जो रेक्टिफायर है। 1000 वोल्ट के अंदर अंदर आप जितनी मर्जी इसको वोल्टेज दे दो, पर ये 35 अम्पेयर की रेटिंग तक का लोड, 35 अम्पेयर तक का लोड उठा सकता है ये रेक्टिफायर। और इसके बाद ये आता है हमारा D50XB60। ये 50 अम्पेयर 600 वोल्ट के रेक्टिफायर है, जो हमारा CA18 CA20 में यूज़ किया जाता है। MT1601 की सप्लाई सेक्शन के अंदर भी ये हमारा MT सीरीज़ के जो एम्पलीफायर आते हैं नेक्स ऑडियो के,
उसके अंदर भी जो 50 एम्पेयर की रेटिंग का ही आपको यूज़ करना है। तो जब भी आप ये रेक्टिफायर मंगवाते हैं या किसी शॉप से आप लेते हो तो आपको इन बातों का ध्यान रखना भी, ये लोकल ना हो, ओरिजिनल रेक्टिफायर ही आपको लेने हैं। क्योंकि ओरिजिनल रेक्टिफायर क्या है, भी अगर 50 एम्पेयर की रेटिंग लिखी है या 35 एम्पेयर की रेटिंग लिखी है जैसे इसके ऊपर है, तो वो आपको 35 एम्पेयर प्रॉपर ही देगा, कम नहीं देगा। तो इन बातों का थोड़ा सा ख्याल रखना होता है आपको। बाकी रेक्टिफायर दिखने में तो सभी सेम ही होते हैं, तो ऐसे नहीं है भी ये रेक्टिफायर वो वाला भी सेम ही है, ऐसे सेम देख के लगा लेना। देख के लगाओगे तो वो लोकल मिस्त्री वाली बात हो जाती है, लोकल मैकेनिक वाली। अगर आपको अच्छे मैकेनिक बनना है तो आपको अम्पेयर रेटिंग के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर भी अम्पेयर रेटिंग जरूर आती है। तो जिनको तो मालूम है उनके तो कोई बात नहीं, जिनको नहीं मालूम है, जो नए मैकेनिक है, उनके लिए ये मैंने वीडियो बनाई है। तो बाकी मैं आपको सभी को एक बार बताता हूँ कि आप हमारे चैनल के ऊपर, हमारे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सभी प्लेलिस्ट को जाके जरूर देखें। हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनी हुई है, डीजे एम्पलीफायर के हर एक फॉल्ट के ऊपर हमने वीडियो बना के रखी हुई है। तो आप सभी वीडियो देख सकते हो, और वीडियो हमारी फुल देखा करें ताकि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहे। तो बाकी आपको जो हमारी रेक्टिफायर के टॉपिक के ऊपर वीडियो आपको कैसी लगी, तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि किसी और को भी नॉलेज मिले। तो अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। तो बाकी आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें और हमारी वीडियो को ज़रूर देखें। तो अपने सुझाव और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो बाकी आप जो पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।